Morning students, in this video we will solve some questions based on the Rolle's theorems. Okay, so let's start. These questions are based on Rolle's theorem. Question number 1, for the following functions check Rolle's theorem, and these questions are in exercise 7.6 of class 12 of Rajasthan board. Rajasthan board. So let's start. हमें इन क्वेश्चंस के लिए रोल थ्योरम जो है उसको चेक करना है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट में ए, दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स. ओके, एंड वेयर इट इज गिवन दैट एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 to 5 pi by 4. 5 by 4 means you can say that 5 pi 4 means 45 degree. Okay, now this is 5 by 4, pi by 4 means 45 into 5, so 5 into 45. so यहां हम लिख सकते हैं 5 5 25 carry 2 and 22 degree. so हमें जो है x की वैल्यू यहां से यहां है, that angle is from 45 degree to 225 degree, और यहां हमें इसके लिए रोल परमे को जो है प्रूव करना है, या रोल परमे की जो है चेक करना है कि दैट रोल परमे इज अप्लीकेबल हियर और नॉट. सो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x. ओके, सिंस वी नो दैट e to the power x is, or you can say that e to the power x and e to the power x comma sin x comma cos x are continuous for all x belongs to minus infinity to plus infinity. Okay, हमें पता है कि जो e टू दी पावर x है और जो sin x है, cos x है, मींस e टू दी पावर x फंक्शन, sin x फंक्शन एंड cos x फंक्शन, all functions are continuous for x belongs to minus infinity to infinity. देखिए e टू दी पावर x, अगर हम e टू दी पावर x का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा. सो ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू तक कंटिन्यूअस होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है. ओके, सो e टू द पावर x इज कंटिन्यूअस. नाउ sin x, सो sin x जो है वो हमारा इस टाइप का कर्व आता है. ओके, यू कैन से इस टाइप का कर्व होता है. सो ये भी हमारा, आप चाहे इधर माइनस इन्फिनिटी तक इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं. सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, इन द सेम वे हमारा जो cos x है उसका फंक्शन हमारा जो है इस टाइप का आता है. सो ये फंक्शन भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस. देखिए, दिस इज द कर्व ऑफ sin x एंड दिस इज द कर्व ऑफ cos x. सो बोथ दीज कर्व्स आर कंटिन्यूअस. And since ex is also continuous, so we know that the multiplication of two continuous function is continuous. So e to the power x, देखिए e की पावर x continuous होगा, sin x भी continuous है. So multiplication of two continuous power is continuous. Multiplication of two continuous function is also a continuous function. So हमारे पास, since you can write here, since we know that the sum and multiplication of two continuous function is continuous. Okay, सो यहां पे हमारे पास ex जो है वो कंटिन्यूअस है, sin x वो कंटिन्यूअस है. इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये जो है ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. सिमिलरली ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. ओके, एंड वी नो दैट द सम
कोमा यहां पे आप लिख लीजिए सबस्ट्रैक्शन। सो वी नो दैट द सम कोमा सबस्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन of two continuous function is continuous. This is subtraction. So we know that the sum, comma, subtraction and multiplication of two continuous function is continuous. So ये हमारे पास continuous, ये हमारे पास continuous. So now these two functions are continuous. So subtraction of their, यहाँ इसमें से और इसमें से इन दोनों का subtraction है. So subtraction function जो है ना continuous का, वो भी क्या होगा? Continuous. Hence you can say that fx equals to ex sin x, okay, minus e to the power x cos x is continuous for all x belongs to minus infinity to infinity. जब ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ही कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब 45 to 25 तो 100% कंटिन्यूअस होगा. मीन्स अगर मैं कहूं कि कोई फंक्शन 2 से 5 तक 2 to 5 तक कंटिन्यूअस है, सो इस 2 और 5 के बीच में कहीं भी सपोज 3 and 4, सो यहां भी 100% ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. सो इन दिस वे इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर देन इट इज कंटिन्यूअस बिटवीन π/4 to 5/4. सो आप यहां पे लिख सकते हैं π/4 to 5π/4. ओके, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. Now come for the second condition. Second condition is differentiability. So second condition, since f dash x, now the f dash x means differentiate, so you can say d over dx. Now e to the power x, or you can differentiate this one, e to the power x sin x minus e to the power x cos x. Okay, आपको इसे differentiate करना है. So we get here, देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x. सेकंड हमारा मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई विद sin x, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और फर्स्ट हमारा मल्टीप्लाई, ये हमारा नेगेटिव. नाउ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x एंड मल्टीप्लाई विद cos x, देन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन मींस माइनस sin x एंड फर्स्ट हमारा मल्टीप्लाई दैट इज e टू दी पावर x. So we get here e to the power x sin x plus e to the power x cos x minus e to the power cos x and minus into minus plus e to the power x sin x. Okay, देखिए e to the power x sin x, then e to the power cos x, then you can say that minus e to the power cos x, and this is e to the minus into minus plus e to the power x sin x. So ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी. So f dash x equals to 2e to the power x sin x. Okay, so since f dash x is defined for all x belongs to, you can say that π/4 comma 5π/4. Okay, कहने का मतलब है, सॉरी यहां हमें ये सिंपल, क्योंकि हमें डिफरेंशिएबल इसके अंदर करना होगा. सो ये हमारी वैल्यू आई f dash x इक्वल्स टू दिस वन. ओके, अब आप यहां पे x की कोई भी वैल्यू विद इन दिस रेंज, अगर इस रेंज में मैं कोई भी वैल्यू यहां पुट करता हूं, सो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. सारा का सारा फंक्शन जो वो डिफाइंड है. सपोज हमारा देखिए f dash x इक्वल्स टू सपोज e टू द पावर x tan x हो जाता. Okay, suppose if f dash x equals to e to the power 10x, so we know that for x equals to 90 degree, और 90 डिग्री हमारा इसके बीच में होगा, 45 to 225 के बीच में होगा. So अगर x की वैल्यू 90 डिग्री है, then tan x becomes infinity. tan x because tan 90 is infinity. So अगर हमारा फंक्शन ये है f dash x हमारा ये बनता 2e to the power sin x, सॉरी अगर हमारा f dash x बनता e to the power x tan x, सो उस कंडीशन में फॉर x इक्वल्स टू 90 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. उस कंडीशन में ये जो फंक्शन है डिफाइंड नहीं है, बिकॉज tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी. और अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है मींस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, सो उस कंडीशन में हमारा tan x फंक्शन जो है वो तो डिफरेंशिएबल नहीं होता.
बट यहां हमारे पास 2e⁻x sin x है। सो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, sin x की वैल्यू फॉर एवरी एंगल एग्जिस्ट करती है। आप x की वैल्यू चाहे 0 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, -120, आप कोई भी वैल्यू लीजिए। सो फॉर ऑल वैल्यूज of theta, or you can say for all values of angle, sin x and cos x always exist। sin x और cos x हमेशा exist करेगा। so f dash x is defined for all x belongs to this one, hence f x is differentiable for all x belongs to, you can say for all x belongs to π/4, 5π/4। सो हमारी दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट वन कंटिन्यूअस, सेकंड वन डिफरेंशियबिलिटी। अब हम चेक करेंगे कंडीशन नंबर थर्ड। ओके, कौन सी कंडीशन? थर्ड कंडीशन। सो फॉर थर्ड कंडीशन नाउ f a मीन्स π/4, सो f π/4। सो ये जो हमारा e⁻x sin x ये था, इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे? π/4 पुट करेंगे। सो e⁻π/4, देखिए e की जगह e, x की जगह पुट कर दिया, दिस वन π/4, देन sin π/4 माइनस कोस π/4। ओके, so sin it comes e⁻π/4 and sin π/4 means you can say that 1/√2 minus cos 1/√2, so it comes 0। जब हम सोल्व करेंगे so it becomes 0, so 0 into this one equals to 0। so f π/4 is this one and f 5π/4, so 5π/4 means we know that 5 into 45, so you can say 225, so e⁻, you can say 225 degree into sin 225 degree minus cos 225 degree, so it can be written as e⁻225 sin, it can be written as, okay, this value can be written as sin pi plus, okay, pi में हम क्या ऐड करेंगे? 225 बन जाए, so we can add 45 degree माइनस कोस, यहां भी पाई प्लस 45। ओके, सो e225 डिग्री इंटू साइन पाई प्लस 45, सो साइन 45, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। पाई का केस है, साइन साइन में ही रहेगा। ओके, एंगल 45 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव सिंबल। ओके, पाई का केस है, कोस हमारा कोस में ही रहेगा, एंगल हमारा 45 डिग्री, क्वाड्रेंट हमारा थर्ड, और इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव, सो एक नेगेटिव हमारा यहां आ गया। नाउ इट कैन बी रिटन एज e225 डिग्री इंटू माइनस साइन एक्स, ओके, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स इज 45, सो साइन 45 एंड प्लस कोस 45। यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, सो वी गेट हियर equals to e225 into this is minus 1/√2 plus 1/√2, so equals to 0। so since यहां हमें देखिए fa जो हमारा इनिशियल वैल्यू है π/4, so f π/4 की वैल्यू 0, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है 5π/4, so f 5π/4 की वैल्यू भी we get 0। so what we have to do now, since f π/4 equals to f 5π/4, यानी fa equals to fb, जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होगी। since all three conditions are satisfied, so by Rolle's theorem, okay, since all three conditions are satisfied, so by Rolle's theorem put f dash x equals to 0। okay, हम f dash x को क्या है पुट कर देंगे 0, और जो हमारा f dash x था अभी हमने देखा था, जो हमारा f dash x था that was 2e⁻x sin x।
ओके। जो हमारा अभी एफ डैश एक्स हमने जो रफ किया है उसमें देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू दैट वाज 2e(x) एंड sin x, एंड अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं, ओके, सो या तो हेंस या तो हमारे पास e⁻x की वैल्यू 0 होगी, ये 0 होने के लिए, या हमारे पास sin x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओके। या तो हमारे पास ex की वैल्यू 0 या हमारे पास क्या होगी sin x की वैल्यू 0। सो अगर e⁻x इक्वल्स टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, देखिए ये क्या, कब ये जो वैल्यू है 0 के इक्वल कब होगी, या तो e⁻x साइन या तो e⁻x इक्वल्स टू 0, बट x जो है वो हमारा π/4 टू 5π/4 है। सो यहां पे आप कुछ भी π/4 पुट कीजिए, 5π/4 पुट कीजिए, कोई भी 3π/4 पुट कीजिए, कुछ भी पुट करेंगे, सो ये 0 नहीं होगा, इट कैनॉट बी 0, ओके। सिंस e⁻x कैनॉट बी 0, हैंस sin x इक्वल्स टू 0। सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास sin x की जो है वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए जो x है दैट बिलोंग्स π/4 टू 5π/4, मीन्स आपका 45 डिग्री से, कहां से, 45 डिग्री से 225 डिग्री तक, इसके रेंज में कहीं ना कहीं आपको x 0 मिलेगा। सो सिंस फोर x इक्वल्स टू पाई मीन्स 180 डिग्री, और x इक्वल्स टू पाई, साइन x इक्वल्स टू 0, ओके। सो यहां हमारे पास x की वैल्यू जो है कितनी, पाई, फॉर x इक्वल्स टू 0, साइन x इक्वल्स टू 0, यानी कि यू कैन से दैट फॉर x इक्वल्स टू पाई मीन्स 180 डिग्री, f डैश x इज 0। सो कम से कम एक पॉइंट हमें इसमें मिल गया, x इक्वल्स टू पाई, साइन x इक्वल्स टू 0, i.e. x बिलोंग्स टू कहां पे, यू कैन से दैट π/4 टू 5π/4। For x, since x equals to this, we get f dash x equals to 0. Hence, Rolle's theorem is applicable here. रोल थ्योरम जो है वो हमारे यहां पे क्या है, अप्लीकेबल है। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। नाउ कम फॉर द सेकंड पार्ट, द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now come for the next question, that is question number B. So B part is fx equals to x minus a to the power m into x minus b to the power n, where x belongs to a, b, and very important m n belongs to n, means m and n are natural number. So very important question. देखिए fx equals to this one, where m and n are natural number. So hence fx is a polynomial of degree, or you can say power m plus n, okay, or power, or you can say degree means highest power, okay, degree means highest power. So देखिए fx is a polynomial of degree m plus n. First of all, we need to know what is a polynomial. So a polynomial means an equation in which all the power of the variable are positive integers. जैसे हम बात करें fx, so fx equals to x square plus 5x7 plus 3. So यहाँ पे देखिए x की पावर 2, x की पावर 7, यहाँ पे जो भी x है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। सो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये पोलिनोमियल है। और जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है, यहाँ पे x की पावर 7 है, सो इस ये जो पोलिनोमियल है ये 7 डिग्री का पोलिनोमियल है, ओके। अगर मैं बात करूं fx इक्वल्स टू 3x to the power 7
plus 5x root. Okay, so this is not a polynomial because यहाँ पे x की power 7. Okay, this is positive integer, but this x is x to the power half, and this power half is not a positive integer, so it is not a polynomial. Similarly, if fx equals to 5x, and you can say that 5 upon 3x to the power 2, so you can write it 5 by 3 x to the power minus 2. So here power is minus, that is not a positive integer, so this is also not a polynomial. So polynomial means all the power of variables are positive integer. So यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, so x to the power m और x to the power n हाईएस्ट पावर होगी, एंड उनका मल्टीप्लाई होने पे x to the power m and x to the power n means x to the power m and x to the power n मल्टीप्लाई होगी x to the power m plus n. So जो डिग्री है that is हाईएस्ट पावर होगी m plus n. So fx is a polynomial of degree m plus n. Okay, and we know that very important result we will discuss in exercise 6, that the every polynomial is continuous. Okay, every polynomial is continuous. So every polynomial is continuous and differentiable also. So since hence, okay, you can say hence, yeah, you can say that since we know that every polynomial is continuous and differentiable. Okay, every polynomial is continuous and differentiable, hence fx is continuous and differentiable, or you can say fx is continuous in that a to b and differentiable in a to b. ओके, यानी ये जो हमारा फंक्शन है ये इसमें तो कंटिन्यूअस है और इसमें जो है डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो सभी जगह कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है. सो इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, देन ए सर्टेन रेंज में जो फंक्शन है दैट विल बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी. सो दो कंडीशंस तो हमारी ट्रू हो गई. नाउ कम फॉर द थर्ड वन, सिंस एफ ए इज हियर ए, सो एफ ए इक्वल्स टू, अगर मैं x की जगह इसमें a पुट करता हूं, सो a माइनस ए, सो a माइनस ए 0 टू द पावर m 0, और 0 से मल्टीप्लाई होके इट बिकम्स 0. ओके, यू कैन से दैट एफ ए इज a माइनस ए टू द पावर m एंड a माइनस b टू द पावर n. सो ये हमारा 0, सो 0 इंटू a माइनस b टू द पावर n इक्वल्स टू 0. नाउ एफ बी, सो एफ बी जो हमारा x जो है उसकी जगह हम x की जगह b पुट करेंगे, सो b माइनस a टू द पावर m एंड b माइनस b टू द पावर m इक्वल्स टू b माइनस a टू द पावर m into 0 equals to 0. So since fa equals to fb, okay, so यहाँ पे हमारे in this condition all three restrictions, or you can say conditions, are true. Now by Rolle theorem there exists a point C such that f dash equals to C. So first we need to find out differentiation means f dash x. Now f dash x equals to, so f dash x, this is fx is this one, so मैं यहां पे कर रहा हूं since fx equals to x minus a to the power m and x minus b to the power n. Okay, now fx, so f dash x differentiate with respect to x, so x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ x टू द पावर m की थ्योरम अप्लाई होगी या आइडेंटिटी अप्लाई होगी, सो m इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर m माइनस 1, और ये हमारा सेकंड जो है दैट इज मल्टीप्लाई विद इट. ओके, प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई और सेकंड का डिफरेंशिएशन, सो x माइनस ए टू द पावर m हमारा मल्टीप्लाई एंड n इंटू
x minus b, this is x minus b to the power n minus 1. So now देखिए x minus b to the power n and x minus b to the power n minus 1 और x minus a to the power m minus 1, x minus to the power m. So take x minus a to the power m minus 1 and x minus b to the power n minus 1. देखिए इन दोनों पावर में से m minus 1 जो है वो स्मॉलर है, सो m minus 1 कॉमन ले लिया. यहां इन दोनों पावर्स में से n minus 1 स्मॉलर है, सो n minus 1 मैंने कॉमन ले लिया. नाउ यहां हमारे पास एक तो रहा m, ओके, और x माइनस ए टू द पावर m माइनस कॉमन आ गया, यहां से पावर 1 का, सो वी गेट x माइनस b प्लस यहां से हमारे पास n और यहां से एक पावर x माइनस a, सो इक्वल्स टू you get x minus a to the power m minus 1 and x minus b n minus 1, okay, and here we get, you can say that mx, okay, plus nx minus mb plus na. Okay, so this is the value of f dash, this is the value of f dash x. So by Rolle's theorem for x belongs to a to b, देखिए हमने यहां x belongs to a to b नहीं लिखा है. अगर हम ऐसा लिखते मीन्स a और b we can use here, इसमें इंक्लूड होगा, बट बाय रोल्स थ्योरम c जो है वो एग्जिस्ट करेगा such that f dash x equals to 0 for all x belongs to a to b. ये ओपन इंटरवल आएगा. So put f dash x equals to 0. So f dash x equals to this one. अगर मैं इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करूं, so x minus a to the power m minus 1, x minus b to the power, you can say n minus 1 into mx plus, यहां से मैंने इन दोनों से x कॉमन ले लिया, ओके, इन दोनों से x कॉमन, देन वी गेट m प्लस n एंड माइनस mb प्लस na, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ सिंस देखिए फॉर x बिलोंग्स टू ए बी मीन्स हमें यहां पे इस कंडीशन में x की वैल्यू ना तो a होगी और ना ही b होगी. अगर ये ऐसा होता x बिलोंग्स टू ए बी, सो उस कंडीशन में x की वैल्यू a भी पॉसिबल थी और x की वैल्यू b भी पॉसिबल थी. बट यहां पे हमने लिखा है x बिलोंग्स टू a कोमा b मीन्स, एंड दिस इज ओपन इंटरवल मीन्स x की वैल्यू ना तो a होगी और ना ही b होगी, उनके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो पुट कर सकते हैं. सो यहां पे देखिए अगर ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, सो हम x की वैल्यू अगर a पुट करते तो ये 0 हो जाता, तो ये 0 हो सकता था. अगर x की वैल्यू b पुट करते तो ये 0 हो सकता था. बट वी कैन नॉट पुट x इक्वल्स टू a एंड b, क्योंकि हमें जो है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b है. सो वी कैन नॉट पुट हियर x इक्वल्स टू a एंड b इक्वल x इक्वल्स टू b. सो ये वैल्यू तो हमारी 0 नहीं होगी सिंस x is not a and x is not b. देखिए इससे hence ये जो कंडीशन है तभी 0 होगी x, so you can say x minus a m minus 1 not equals to 0 and x minus b to the power n minus 1 not equals to 0. hence अगर ये दोनों 0 नहीं है और इनका मल्टीप्लाई जो है वो 0 होगा, मीन्स ये वैल्यू जो है दैट इज x इंटू m प्लस n माइनस एम बी प्लस एन ए, ये हमारी 0 के इक्वल होगी. सो x n प्लस n इक्वल्स टू, नेगेटिव सिंबल उधर जाएगा, एम बी प्लस एन ए, और x इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन m प्लस n. एंड दिस बिलोंग्स टू ए बी बिकॉज देखिए हम बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है x की वैल्यू दिस वन, ये जो वैल्यू है a और b के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगी. अब आप कैसे पता करोगे कि ये वैल्यू इसके मिडल में है? सो देखिए दिस इज द, नाउ वी कम ऑन द 10th टॉपिक, दैट इज
इंटरनल डिवीजन ऑफ टू पॉइंट्स। सो सपोज ये हमारे पास ओके ये हमारे पास कोई पॉइंट है, दैट इज सपोज ए एंड सपोज वाई। ये हमारे पास कोई पॉइंट है बी एंड वाई। अब इन दोनों के बीच में कहीं m और n रेशियो में अगर कोई पॉइंट इसको इंटरनली डिवीजन करता है, मींस इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, सो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस इंटरनल के लिए। सो x इक्वल्स टू m x2 ओके, x2 इज b प्लस n एंड x1 इज a अपॉन m प्लस n ओके। यही वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, मींस ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के कहीं बीच में है, a और b की वैल्यू के बीच में है। सो यही वैल्यू हमारी है, सेम वैल्यू, मींस दिस वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन a एंड b। सो हियर रोल-परमे थ्योरम इज ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने तीनों जो पॉइंट्स कंडीशंस है वो सेटिस्फाई की, उनको फाइंड आउट किया। इसका मतलब रोल-परमे एप्लीकेबल होगी। रोल-परमे एप्लीकेबल होने का मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा बिटवीन a टू b जहां पे वैल्यू जो है f डैश x इक्वल्स टू 0 होगा। सो फॉर दिस वैल्यू f डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। नाउ कम फॉर द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन इज मोड, क्वेश्चन ऑफ मोड। सो एक बात ध्यान रखिए, जहां भी आपका मोड आ जाए, सो मोड का जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, बिकॉज मोड का जहां भी क्वेश्चन आएगा सो उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो हमारे पास इस तरीके से जो शार्प पॉइंट, कहीं ना कहीं शार्प पॉइंट जरूर मिलेगा। जैसे मैं आप बोलूं x-5, सो ये जो है इक्वल्स टू जो भी है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, सो इसको x-5 जो भी इसका मोड के अंदर उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कहां पे? x इक्वल्स टू 5 पे। सपोज आपका कोई फंक्शन इस टाइप से है, f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 7x/4। सो इसको आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सो जो भी आपके पास मोड के अंदर वैल्यू है 2x माइनस 7x/4, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। सो 2x माइनस 7x वी गेट माइनस 5x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, दैट x इक्वल्स टू माइनस 4/5 इंटू 0, सो इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 0 पे ये जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मीन्स जो भी मोड की वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। जो भी x की वैल्यू आएगी वहां पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दैट इज C। सो f(x) इक्वल्स टू मोड ऑफ x। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो मोड का, अगर मोड के अंदर पोलिनोमियल है सो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो होगा। ओके, अगर आपका कोई मोड है, मोड के अंदर इफ देयर इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो यहां पे देखिए हमारे पास x है, सो x इज ए पोलिनोमियल इन डिग्री 1, जो हाईएस्ट पावर ऑफ 1 है, सो पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। सो ये एक मोनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है, सो कंटिन्यूअस तो होगा। ओके, सो आप यहां लिखेंगे सिंस f(x) इक्वल्स टू मोड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, सारे के सारे x के लिए कंटिन्यूअस तो होगा, चाहे x की वैल्यू कहीं भी हो, चाहे 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, कुछ भी। सो हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, मींस इस वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, सो कंटिन्यूअस हमारा हो गया। बट सेकंड वन, f(x) इक्वल्स टू मोड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू, देखिए जो भी आपके पास मोड के अंदर है x, सो मोड के अंदर आपका क्या है x, इसको किसके इक्वल पुट कर दिए? 0 के। सो सोल्व करने पे हमारा x इक्वल्स टू 0 आया। सो आप सीधा लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सपोज आपका जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से होता, एंड दिस x बिलोंग्स टू
-1 to 1. Okay, hence fx is not differentiable in x belongs to -1 to 1. सो यहां पे हमारे जो रोल थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होती, हेंस रोल्स थ्योरम is not applicable here. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यही फिनिश हो जाता है कि इस क्वेश्चन में हमारी रोल प्रमेय जो है वो अप्लाई नहीं होती, सो हमारा आगे का प्रोसेस वो है हम सोल्व नहीं करेंगे. नाउ कम फॉर द नेक्स्ट वन. द फोर्थ one is fx equals to, that b part is fx equals to x square plus 2x minus 8 and x belongs to -4 to 4. Okay, so since fx is polynomial function, देखिए यहां पे x की जो पावर है 2 एंड x की पावर 1 इंटीजर है, मींस x इज पोलिनोमियल और डिग्री है 2, so x is polynomial function and we know polynomial function is continuous and differentiable at every point, यानी कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है. हेंस fx is continuous in -4 to and differentiable in -4 to. ओके, सो दो कंडीशंस यहां हमारी जो है वो सेटिस्फाई होगी. Now for the third one is fa. So f, what is a? A is -4. So f -4 equals to, यहां जो x है उसमें x की जगह हम -4 पुट करेंगे, so we get -4 square plus 2 into -4 -8. So here we get 16 minus 8 and -8 equals to 0. Now FB means F2. So F2 we calculate, then 2 ka square plus 2 into 2 minus 8. So we get 4 and 4, 8 minus 8 equals to 0. Since F minus 4 equals to F2, hence all three conditions satisfies. So according to Rollet-Permet, or you can say all conditions are satisfied, so Rollet's theorem is applicable here. ओके, रोल्स थ्योरम जो है वो यहां पे अप्लीकेबल होगी, और रोल थ्योरम अगर अप्लीकेबल है तो रोल थ्योरम क्या होगी कि f डैश c इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट करेगा बिटवीन a टू b. सो नाउ फर्स्ट फाइंड आउट f डैश x. सो fx इज दिस वन, सो f डैश x इज 2x, ओके, प्लस 2. देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, so 2 into 1 2 and 8 का differentiation 0. Now if f dash x equals to 0, then 2x plus 2 equals to 0, so we get x equals to -2 upon 2 equals to -1. Okay, and this -1 belongs in this range, so belongs कहां पे, -4 to 4. ओके, सो ये जो हमारी रोल पर में एप्लीकेबल हुई, और रोल पर में के अनुसार एक पॉइंट कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पे, और पॉइंट कहां होगा इन दोनों के बीच में,
कि वहां पे एफ डैश एक्स जो है वो 0 होगा। सो हमारी x की वैल्यू -1 आई। सो एट x इक्वल्स टू -1 जो कि इन दोनों के बीच में है, -4 और 2 के बीच में, एट दैट पॉइंट f डैश x विल बी 0। ओके, सो दिस इज द d पार्ट। नाउ कम फॉर द पार्ट e, f e पार्ट। E part is fx equals to x square plus 1 and 3 minus x. Here 0 is less than to x less than to 1 and 1 is less than x is less than to 2. Okay, देखिए अभी जो हमने यहाँ फोर्थ पार्ट तक जो क्वेश्चन किए हैं उनमें और फिफ्थ पार्ट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ fx वो जो है एक ही फंक्शन की फॉर्म में था, but in this question fx is given in two forms. fx equals to this one when x की वैल्यू 0 to 1 है, 0 और 1 तक है, and when fx equals to this one when x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू 2 है। सो यहाँ पे हम पहले इसके लिए जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, फिर इसके लिए चेक करेंगे। आफ्टर दैट एक ऐसा पॉइंट जहां पे पॉइंट चेंज हो रहा है। सो देखिए पॉइंट 1 और 1 यहाँ पे मीन्स ये जो 1 है, ओके, यहां पे वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए 0 से 1 तक तो हमारा ये फंक्शन यूज में आ रहा है, और जैसे ही 1 के बाद वैल्यू चेंज होगी ग्रेटर देन 1, सो हमारा ये फंक्शन यूज में होगा। सो जहां पे फंक्शन जो है जिस पॉइंट पे चेंज होता है उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को अलग से चेक कर लेंगे। सो सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज पोलिनोमियल, सो देखिए हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहां पे पोलिनोमियल है, सो इज कंटिन्यूअस फॉर, देखिए कंटिन्यूअस फॉर कहां पे 0 से 1 तक, सो कंटिन्यूअस फॉर 0 to 1 एंड डिफरेंशिएबल एट कहां 0 to 1। ओके, ये जो फंक्शन है यहां पे हम बात करें, ये फंक्शन यहां पे कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ नीचे वाला जो फंक्शन है हम चेक करेंगे। सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स इज पोलिनोमियल, ये भी हमारा पोलिनोमियल, यू कैन से दैट मोनोमियल। सो मोनोमियल मीन्स एक ही पावर में, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पोलिनोमियल, सो मोनोमियल। सो here write fx, so fx is continuous for 1 to 2 and differentiable 8 1 to 2। ओके, बट जहां पे हमारा पॉइंट चेंज हो रहा है कहां 1 और 1, सो इस 1 पे हम इन दोनों फंक्शन के लिए, देखिए एक मैं कर्व ड्रॉ करूं, सपोज ये हमारा 0, ये 1 और ये 2, अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं इस टाइप का, सो यहां से यहां तक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, यहां से यहां भी कंटिन्यूअस है, बट एट 1 दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बिकॉज यहां पे इसे 2 वैल्यू मिल रही है। ओके, लेकिन अगर यही फंक्शन इस टाइप का हो, ये यहां है और यहां इस टाइप के अलग फंक्शन हो गए, जैसे या हम बात करें, ये देखिए ये अलग फंक्शन से होगा डिक्रीज होगा, ये अलग फंक्शन से इंक्रीज होगा, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि सेम इस पॉइंट पे जहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है वहां दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। सो अब हम चेक करेंगे इफ दिस वैल्यू इज सेम इन दिस एंड दिस वन, उस कंडीशन में तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये वैल्यू डिफरेंट है तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, नॉन कंटिन्यूअस होगा। सो कंटिन्यूअस के लिए चेक करते हैं कंटिन्यूटी 8 x इक्वल्स टू 1। सो देखिए x इक्वल्स टू 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देन फर्स्ट फाउंड f1, जब पॉइंट चेंज होता है सो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो f1, सो 1 देखिए हमारा, देखिए यहां पे 1 इंक्लूड है एंड यहां पे हमारा 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए है।
सो x इक्वल्स टू 1 यहां होगा, यहां नहीं। सो x इक्वल्स टू 1 पे x स्क्वायर प्लस 1, सो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 की स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ f 1 पे चेक करें। सो 1 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड f you can say that a plus x. So f1 minus h equals to limit this one or 1 plus h. Okay, so f1 plus h, देखिए f 1 minus h, so right here 1 minus, हम f1 minus h फाइंड आउट कर रहे हैं। सो लिमिट h टेंस टू 0, f1 minus h equals to